स्वतंत्रता के बाद से भारत की जनता ने बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी राजनेता देखे हैं। जीप घोटाला करने वाले जवाहरलाल नेहरू हों, तोप घोटाला करने वाले राजीव गांधी हों, पशुओं का चारा चट कर जाने वाले लालू यादव हों, शरद पवार जैसे नेता हों, या आकाश से लेकर पाताल तक हर काम में घोटाले के आरोपों में फंसी सोनिया मनमोहन की जोड़ी हो। अपनी एक दशक की राजनीति में ही अरविंद केजरीवाल ने सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। केजरीवाल बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों से भी आगे हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो ईमानदारी का नाटक करके राजनीति में आया हो। पहले आपको एक भिखारी की कहानी सुनाते हैं। वो रोज कटोरा लेकर भीख मांगता था। जब वो भिखारी मरा तो पता चला कि उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी। वो संपत्ति बटोरता रहा, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि घर से बाहर निकलते ही उसे फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहनना पड़ता था। वो भिखारी अपनी ही संपत्ति ठीक से भोग नहीं सका। भिखारी की यह अवस्था एक प्रकार का नैतिक भ्रष्टाचार भी है। लोग तरस खाकर उस भिखारी के कटोरे में पैसे डालते रहे और वो घर में उन पैसों का अंबार लगाता रहा। उसने उन सारे दयावान लोगों से धोखा किया जिन्होंने विश्वास करके उसकी सहायता की। अरविंद केजरीवाल की राजनीति भी कुछ ऐसी ही थी। एक साइज बड़ी शर्ट, घिसी चप्पल पहने और चेहरे पर कृत्रिम दयनीयता ओढ़े ये व्यक्ति लोगों का भावनात्मक शोषण करता रहा। अंत में पता चला कि उसने अपने लिए शीश महल बनवा रखा था, जहां गोल्ड प्लेटेड कमोड, जकूजी और करोड़ों रुपए के स्वचालित पर्दे लगे हुए थे। केजरीवाल जैसे राजनेता को कोई सामान्य भ्रष्टाचारी कह के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उनकी मानसिक अवस्था का विश्लेषण होना आवश्यक है। केजरीवाल के बचपन की कल्पना कीजिए। वो अवश्य एक मरियल, दब्बू, झगड़ालू और ईर्ष्यालु किस्म का बालक रहा होगा, जिसको मोहल्ले के बच्चे साथ में खेलने नहीं देते रहे होंगे। तो उसने सोचा, चलो इन सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना खास हूं। और वो पढ़कर परीक्षा पास करके आईआईटी पहुंच गया। आईआईटी पहुंचा तो पाया वहां तो सभी आईआईटीएन ही हैं। वहां कौन उसे भाव देता? तो वहां वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक्टिविज्म में लग गया। आईआईटी से निकलकर टाटा स्टील की नौकरी की तो वहां वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर विभाग से जुड़ गया, जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई का कोई काम नहीं था। केजरीवाल ने समाज सेवा की फंडिंग और एक्टिविज्म की मलाई का सारा रहस्य समझ लिया। टाटा में ना टिककर वो आईएएस बनने चल पड़ा, जहां वो सारी मलाई बंटती है, लेकिन आईएएस नहीं बन पाया। उसे रेवेन्यू सर्विसेज से संतोष करना पड़ा। फिर वो फुल टाइम समाज सेवा में कूद पड़ा। समाज सेवा अच्छा काम है, लेकिन भारत में हर ठग स्वयं को समाज सेवी ही बताता है। ये व्यक्ति जहां भी रहा, इस कुंठा से ग्रस्त रहा कि वो अपने आसपास के लोगों से कमतर है। इसलिए वो एक फील्ड से दूसरे में कूदता रहा कि इस बार मैं अपने आप को प्रूव कर ही दूंगा। उसे और किसी तरह की सुपीरियॉरिटी नहीं मिली तो मॉरल सुपीरियॉरिटी का दावा करने लगा। पर आत्मसम्मान अर्थात सेल्फ एस्टीम की कमी आसानी से नहीं जाती है। बचपन के मरियल, दब्बू, उपेक्षित बालक अरविंद ने केजरीवाल का पीछा कभी नहीं छोड़ा। आपको कभी भी केजरीवाल के साथ उसका कोई बचपन का साथी नहीं मिलेगा। कोई भी जो उसे पहले से और व्यक्तिगत रूप से जानता है, वो उसके आसपास नहीं भटकेगा। केजरीवाल का वामपंथी होना सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का प्रश्न नहीं है, उसके पूरे व्यक्तित्व का प्रश्न है, उसके चरित्र का भाग है।
ये उसकी हीन भावना की उपज है। वो हमेशा उन सभी से द्वेष रखता है जो उससे बेहतर हैं। वो किसी भी अपने से योग्य व्यक्ति का मित्र हो ही नहीं सकता। वो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ सहयोग में काम नहीं कर सकता। ऐसा किया तो वो हीन भावना से मर जाएगा। उसके चरित्र की तुच्छता उसे कभी ऐसा नहीं करने देगी। आवश्यक है कि केजरीवाल के कुकर्मों की पूरी जांच हो। यदि न्यायपालिका, मीडिया और जनता को भ्रमित करने की अपनी क्षमता के दम पर वो बच गया तो वो फिर से खतरनाक हो सकता है, पहले से अधिक खतरनाक। उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो किसी बात की कोई परवाह नहीं करता। चोरी पकड़े जाने की, झूठ सामने आने की, बेइज्जती और बदनामी की, देश की, जनता की, चाहे करोड़ों लोग मर जाएं, गरीब हो जाएं या देश नष्ट हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामान्य नैतिकता और शिष्टता के जो नियम औरों पर लागू होते हैं वे उस पर बिल्कुल लागू नहीं होते। उसे पता था कि शीश महल बनवाने में राजनीतिक रूप से जोखिम है, फिर भी उसने बनवाया। पाकिस्तान पर हमले का सबूत कांग्रेस ने भी मांगा था, लेकिन उसके पीछे उसकी राजनीतिक चिढ़ अधिक थी। लेकिन केजरीवाल के आगे ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी उसने ये काम किया। केजरीवाल की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है वो पैसा जो बीते 10 वर्ष में भ्रष्टाचार से बटोरा है। ये याद रखना चाहिए कि किसी भी घोटाले का कोई भी पैसा अब तक जांच एजेंसियां रिकवर नहीं कर पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जिस तरह से सारे नियम कायदे तोड़कर केजरीवाल की सहायता की है, उससे तय है कि आगे भी इसे वापस वसूलना संभव नहीं होगा। जांच एजेंसियां हर बड़े अपराधी का मनोविश्लेषण कराती हैं ताकि उसके दिमाग की तह तक जा सके, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा नहीं होता है। ऐसे में एक सामान्य नागरिक के रूप में हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए ताकि फिर से कोई बहरूपिया हमें छलने ना पाए। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।